अब ये 5 दिन के प्रचार में सारी पार्टियों के, कांग्रेस के, बहुजन के और समाजवादी के, सबके हाथ पांव फूलने लगे। क्या बात है, हमला कर रहे हैं ये, कल ये हमारे ऊपर हमला करें। इज्जत जिल्लत, मौत जिंदगी, नफ़ा नुकसान, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। इनके तो हर जगह गुंडे फैले हुए हैं, आपको नहीं मालूम क्या? आपको तो ये जानकारी होनी चाहिए। यहीं के लोग बीजेपी को लाते हैं और ये इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं, बी टीम। अरे बी टीम तो ये है ना, लाने वाले ये हैं, इल्ज़ाम हम पे। 2013 मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं हुआ? आप लोग कैसी बातें करते हैं, आपको तो खुद जानकारी होनी चाहिए। वो मुस्लिम समाज के वो लोग लगाते हैं आरोप उन पे, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वो जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं कि ये तो टिकट देते हैं, माइनॉरिटी को वोट तो लेते हैं, जीत करके ज़बान छीन लेते हैं। तो इस वक्त हम चाहल विधानसभा में हैं। हम मेरे साथ AIMIM के प्रत्याशी हाजी मोहब्बुल हक हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। वक्त कम मिला, इसलिए कम मिला वक्त कि इससे पहले कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, क्योंकि मैं प्रयागराज मंडल अध्यक्ष भी रह चुका, और तैयारी इसलिए नहीं हो पाई, हमारी पहले से तैयारी नहीं चल रही थी, क्योंकि मैं पूरे मंडल में चुनाव लड़वा रहा था, और पूरे मंडल में हमने 16 प्रस्ताव भी डाले थे, डलवाए थे ले जा कर के। तो उसमें दिक्कत ये बात की हो रही थी हमें, मैं बहुत परेशान था कि मेरे मंडल में 4 ज़िला आते हैं। एक ज़िला तो फतेहपुर है, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा इलाहाबाद प्रयागराज, चौथा प्रतापगढ़। लेकिन 2-3 सीटें क्लियर हो रही थी, बाकी सब सीटें नदारद। क्योंकि ये गठबंधन जो हुआ तो उसके बाद से मेरी सीटों को गायब कर दिया गया, तो मुझे बड़ा अफसोस लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। ना ज़िला अध्यक्ष की कोई बात समझ में आ रही थी हमें कि ज़िला अध्यक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है, या कुछ ऐसा हुआ कि गठबंधन में सीटें ज़्यादा चली गईं, जिस पे हमारी मेहनत थी, मशक्क़त थी, जहाँ पे हमारे वोटिंग परसेंटेज थे, जैसे सुराव विधानसभा और जैसे ये प्रतापपुर विधानसभा, यहाँ से हमने जिला पंचायत के प्रत्याशी भी निकाले। और यहाँ पे कौशाम्बी के अंदर चायल में भी हमने अपने प्रत्याशियों को लड़वाया। हमारे कौशाम्बी ज़िला अध्यक्ष जो है परवेज़ महमूद साहब हैं, उन्होंने 5 प्रत्याशियों का प्रस्ताव डलवाया था, जिसमें से 4 जिला पंचायत के लड़े, एक बैक हो गए थे, नहीं लड़े किसी कारणवश। तो उसमें से भी अच्छा रिज़ल्ट आया। इन सब जगहों पे हमने देखा कि कोई सीटें नहीं लड़ी जा रही हैं, गठबंधन में चली गई। हमको ख़ासकर कौशाम्बी में 3 सीटों में BMP और ये कुशवाहा समाजवादी पार्टी जो है, जन अधिकार पार्टी, और AIMIM के ज़िला अध्यक्ष और हम लोग मंडल की टीम ने बैठ करके आपस में फ़ैसला कर लिया था कि एक सीटें हम ले लेते हैं। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जैसे हमको मिली थी सिराथू विधानसभा, वहाँ से हमारे 2 प्रस्ताव पड़े हुए थे। एक प्रस्ताव जिला पंचायती सदस्य शेर मोहम्मद उर्फ शेरू, उनका पड़ा हुआ था। बीच में आपको रोकना चाहूँगा। सवाल ये है कि आप राजनीति में कैसे हैं? हमारा राजनीतिक कोई वो नहीं था, कैरियर कभी का नहीं था। हम तो हमेशा समाज सेवी थे, और आज से नहीं, 50-60 सालों से हमारे वालिद मोहतरम समाज सेवी, हमारे दादा मोहतरम समाज सेवी, और उनके बाद वालिद मोहतरम के बाद हमने भी इसी रास्ते को अख्तियार किया। क्योंकि हमारे वालिद मोहतरम हर समाज की सेवा किया उन्होंने, यहाँ तक कि जब हमारे यहाँ संगम का नहावन का टाइम आता है, माघ मेला जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ के साधु संत जब हमारे घर आते थे तो हमारे वालिद मोहतरम सबसे ज़्यादा गल्ला उनको देते थे। अपने पूरे गांव में जितने लोग देते थे, वो अकेले उतना देते थे उनको। किसी भी समाज से उनको कभी कोई नफ़रत नहीं थी, और उसी पे हम भी चले। और उनके बाद जैसे बच्चियों का मदरसा खोला उन्होंने, और बच्चों का मदरसा खोला, फ्री तालीम दिया, कभी किसी से 2 रुपए बच्चियों के मदरसे में नहीं लिया गया। आज भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
एक वक्त हमने अपने वालिद मुहतरम से सवाल किया कि आप मदरसे चला रहे हैं और कई मस्जिदें आप बनवा चुके हैं, जैसे एक बेगम बाज़ार ताहिरा बीबी की की वाली मस्जिद बोली जाती है, जैसे वो बहुत बड़ी मस्जिद है, उसमें एक टाइम में 1000 से ऊपर लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। और एक मस्जिद की तामीर अपने गांव में कराई, एक तो दादा ने करवाई थी जो बड़ी मस्जिद बोली जाती है ग्राम अहमदपुर असरौली में, जिसके हम निवासी हैं। एक वालिद मुहतरम ने करवाई जो फातमी मस्जिद बोली जाती है, वो गांव ही में पूरब साइड आती है। एक अपनी ही पैतृक आराजी में जीटी रोड तिवारी तालाब पे करवाई, वो अपनी पैतृक आराजी में करवाई। तो ये समाज की सेवा उनका मूल उपदेश था। समाज की सेवा में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। तो उन्हीं के कदमों पे हम चल रहे थे। जब हमने देखा कि बराबर हमारे समाज के साथ जुल्म, ज़्यादती, बर्बरता कोई भी लीडर बन रहा है, हमने कांग्रेस को भी देखा, हमने हमारे दादा मुहतरम, हमारे वालिद मुहतरम ये कुछ न कुछ कांग्रेस के सपोर्टर थे। सियासत में तो नहीं थे, लेकिन वोट सपोर्ट इन लोगों का हुआ करता था। उसके बाद 92 के बाद से कभी समाजवादी और कभी बहुजन समाज को हम लोगों ने सपोर्ट किया। जैसे 2017 के चुनाव में हमने बहुजन समाज को सपोर्ट किया। बहुजन समाज के सपोर्ट में यहाँ जब हम कर रहे थे तो पूजा पाल जी चुनाव लड़ रही थी, जो एक बार रह चुकी थी, दो बार रह चुकी थी, तिबारा लड़ रही थी वो। तो मैं सपोर्ट कर रहा था और हमारे ऊपर बड़े प्रेशर थे उस वक्त, बड़े दबाव थे। लोग हम किन लोगों के? समाजवादी के गुंडों के थे। समाजवादी के गुंडों के दबाव ऐसे थे, इनके तो हर जगह गुंडे फैले हुए हैं। आपको नहीं मालूम क्या? आपको तो ये जानकारी होनी चाहिए कि इनके कार्यकाल में आप देखिए कितनी ज़मीनें हड़पी गईं, कितने लोगों के साथ जुल्म हुआ, कितने दंगे फसादात हुए। 2013 मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं हुआ? आप लोग कैसी बातें करते हैं? आपको तो खुद जानकारी होनी चाहिए। और वहाँ दंगा चल रहा है एक तरफ, यहाँ इनका सैफई में नंगा नाच चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चोट है। इसलिए फिर हम बहुजन से भी हट करके जब बार बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज़ों को सुना, उनकी पुकारों को सुना, उनकी ललकारों को सुना और अपनी आवाज़ जब उन्होंने उठाया, जैसे ट्रिपल तलाक के मसले पे वो बोले, पार्लियामेंट के अंदर बोले, तो ये लगा कि कोई है बोलने वाला। वैसे तो मुस्लिम समाज से सांसद कई थे, मौलाना बिहार वाले थे और तकरीबन 24-25 सांसद मुस्लिम थे, लेकिन किसी की ज़बान नहीं खुली। क्यों नहीं खुली भाई? क्या खाली बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है वो है कि वो मतलब वो हर मसले पे बोलें? और आप लोग जब इंतखाब करके चुन करके जाते हो तो ऐसा महसूस हो रहा था दिल को कि ये तो टिकट देते हैं, माइनॉरिटी का वोट तो लेते हैं, जीत करके ज़बान छीन लेते हैं। या सौदा इनका होता है पहले, या एग्रीमेंट लिखवा लेते हैं क्या ये समाजवादी वाले या बहुजन समाज वाले या कांग्रेस वाले कि अगर आप हमारे बगैर इजाज़त के कुछ बोलेंगे तो आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। ये डर होता है इनको, ये खौफ होता है। हमको ये एहसास हो रहा है, हो रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम AIMIM पार्टी ज्वाइन कर लें। हमारे पास बराबर आते रहे ज़िला अध्यक्ष शाह आलम साहब प्रयागराज के, और प्रदेश कमेटी के उस्मान साहब थे, इमरान भाई थे, और भी तमाम लोग आते जाते रहे, लेकिन मैं बराबर वापस करता रहा। कम अज़ कम ये लोग 50 बार आए, 50 बार आए, बार बार आते रहे। तो दिल एक दिन बोला, इन लोगों को मैं चाय पानी करा रहा था, कि ये अपने लोग हैं, बार बार आते हैं और बार बार मैं लौटा रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दिल में जगह बनी कि बार बार आना और बार बार लौटाना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब आता है रवायतों के अंदर, क्योंकि हम दीन की भी बहुत अच्छी हमें तालीम है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक दरवाज़े पे 70 मरतबा गए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल के मुताबिक कि ऐसे हम धुतकार दिया करते थे कि जैसे सोचते थे कि दोबारा कभी पलट करके नहीं आएंगे। हालांकि ऐसा हमने कभी नहीं किया,
क्योंकि ये अपने लोग होते थे। मगर ये मैं ज़रूर कहता था कि सियासत में मत लाइए, इसमें बड़ी दिक्कत है, इसमें बड़ी भाग दौड़ है। ये लोग कहते थे बराबर कि नहीं कोई ख़ास भाग दौड़ नहीं है, लेकिन ज्वाइन के करने के बाद हमें समझ में आया कि कितनी भाग दौड़ है, कितनी मेहनत है, कितनी मशक्क़त है, कितनी मुजाहिदा है कि नहीं भाई? आप भी आपने असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र किया, उन्हीं की पार्टी से आप प्रत्याशी भी हैं। आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ही लगातार मुस्लिमों की बातें आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आरोप उनके ऊपर जो लगाते हैं वो भी मुस्लिम समाज के लोग लगाते हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? वो मुस्लिम समाज के वो लोग लगाते हैं आरोप उन पे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वो जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ज़मीन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई दूसरे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। 1 नंबर 2 नंबर का काम करने वाले हैं ये, इसलिए वो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो कोई कहता है बीजेपी की बी टीम। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि वोट कौन करता है बीजेपी को ज़्यादा? माइनॉरिटी के लोग करते हैं या बैकवर्ड लोग करते हैं या सवर्ण लोग करते हैं? ये मेरा सवाल है आपसे। सबसे ज़्यादा अगर कोई करता है तो वो बैकवर्ड समाज के लोग करते हैं। और 2014 और 2019 और 17 में 40 से 50% एससी समाज का भी वोटर गया उन्हीं के साथ। आरोप किस बात का? आरोप तो इनको लगाना नहीं चाहिए। बी टीम किस बात की बी टीम? 19 में चुनाव लड़े, 14 में चुनाव लड़े, बैरिस्टर साहब क्यों इन्होंने सत्ता नहीं बना ली? कितनी सीट पाई है 14 में? 14 में बहन जी 0 पे चली गई, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश जी हैं समाजवादी के, वो भी 5 सीट पर सिमट गए। 5 सीट पे टोटल 80 में 5। 19 में इन्होंने गठबंधन कर लिया। हमारी 19 में भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई, MIM का कोई प्रत्याशी नहीं आया। गठबंधन करने के बाद भी ये उसी 5 सीट पर रहे समाजवादी वाले। इनकी वोट कहाँ गई? बैकवर्ड वोट। मैं ये सवाल आपसे करता हूँ। वो इसलिए 5 सीट पाए कि उसमें हमने तो वोट किए इनको, हमने गठबंधन को वोट किया। हमारे समाज ने 1-2% नहीं कह सकते, 3% चला गया हो कहीं ना कहीं, या दबाव में कह लीजिए, या किसी लालच में बीजेपी में चला गया हो। बाकी में जो है 2019 में ज़्यादा हमारी वोट 90-95% वोट हमारी तो इसी को गई है ना, गठबंधन को। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। तो फिर ये बी टीम क्यों कहते हैं? ये हार क्यों गए इतनी बुरी तरीके से? कहीं ना कहीं इनकी ही समाज के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, इनकार किया, तभी तो ये हारे ना। किसी भी आप लोकसभा सीट पे तखमीना करिए, जोड़िए, तो माइनॉरिटी का वोट 3 लाख से कम नहीं है 80 में से। 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 1.5-2 लाख वोट, 2.5 लाख वोट पड़ रही है। तो माइनॉरिटी का तो वोट पड़ा ना गठबंधन को, बाकी वोट कहाँ गई? तो इन्हीं के लोग बीजेपी को लाते हैं और ये इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं बी टीम। अरे बी टीम तो ये है ना, लाने वाले ये हैं, इल्ज़ाम हम पे। ये इसको मैं नहीं मानता, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। जो मुस्लिम समाज ये सारे आरोप लगाता है, उसको आपकी पार्टी, आप असदुद्दीन ओवैसी कैसे मनाएंगे? देखिए, हमारा समाज जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे आप जाइए तो देखिए, तो उन्होंने लिखा है कि सच्चर कमेटी है, कुंतु कमेटी है, ये एक बहुत ही शिक्षित लोग थे और ये जजेस थे। इन्होंने सर्वे किया, पूरे भारत का सर्वे किया कि कौन सा समाज किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है। तो ये स्थिति और कंडीशन उन्होंने लिखा बाकायदा कि पूरे भारत में दलित से भी बदतर हालात जो हैं वो मुस्लिम समाज की है, माइनॉरिटी की है, माइनॉरिटी में मुस्लिम समाज की है। तो अब ये हम कैसे मान लें? ये बात जो है आप कह रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमको तो हर जगह ठगा गया है ना। तो हम मैं भी वही कह रहा हूँ ना कि जो मुसलमान अभी भी आपके साथ नहीं है, उसकी बात मैं आप ही कर के रहा ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों को आप कैसे मनाएंगे? उन लोगों को असल बात मनाना आसान नहीं होता, क्योंकि ये शिक्षित नहीं है। जब शिक्षित नहीं होता इंसान, तालीम याफ्ता नहीं होता, तालीम की कमी होती है, तो उसका दिमाग डाइवर्ट करना बड़ा आसान होता है। जैसे
14 से 13 से मेहनत, 12-13 से मेहनत शुरू हो गई थी। वो आरएसएस के कैडर वालों ने मेहनत किया, घर घर एससी समाज पे भी किया, बैकवर्ड समाज पे भी किया। जो कम पढ़े लिखे लोग, भारत में 70% किसान हैं और 70% किसानों में 10% 15% से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं मिलेंगे। 80-85% लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, कोई जूनियर पढ़ लिया, कोई प्राइमरी पढ़ लिया, तो इसको तालीम नहीं कहते हैं। इससे कुछ हासिल नहीं, इसको जो है एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि ये एक तरीके से लिखना और पढ़ना जैसे कह लीजिए आ जाता है। अगर कहिए कि एक एप्लीकेशन सही से लिख लें तो वो नहीं लिख सकते। तो इनका दिमाग डाइवर्ट करने में वक्त नहीं लगता। एक रूम में आप बैठा लीजिए, रूम मीटिंग कर लीजिए और उसके बाद समझाइए, किसी के बारे में नफ़रत भरिए, मुसलमानों के बारे में भरिए और मंदिर मस्जिद का मुद्दा रखिए और तमाम चीज़ों को रखिए, दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये जो बीजेपी आई है ये अपने दम पे नहीं आई, ये आरएसएस के कैडर ने इतना दिमाग डाइवर्ट किया, समझाया उनको घर घर, वो उससे आई है। और ऐसे ही हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हमारे हैं, उनका भी दिमाग डाइवर्ट किया जाता है, उनको मोड़ा जाता है। जैसे हम निकलते हैं प्रचार के लिए, लोगों से मुलाकात करते हैं, कोई तो मुसाफा करता है, जब नाम बताते हैं पार्टी को तो हाथ झटक देता है। तो मैं बुरा नहीं मानता इसको, क्योंकि मैं जानता हूँ ये अपने भाई हैं, अभी इनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है, ये पर्दा हटाने की ज़रूरत है। जैसे कोई कहता है कि बीजेपी को हटाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बीजेपी को हटाना? बीजेपी खाना देती है क्या? रोज़ी की मालिक है क्या बीजेपी? हैं? समाजवादी खाना देती है मुसलमानों को, या बहुजन समाज खाना देती है, या कांग्रेस देती है? आपसे मैं पूछता हूँ, सवाल है ये मेरा, और आवाम से ही पूछता हूँ कि या कोई भी पार्टी ये बता दे कि बगैर मेहनत किए हुए कोई खा रहा हो? हर एक मुक़द्दर का खाता है। हमारा इस पे ईमान है। हाँ, इज़्ज़त ज़िल्लत, मौत ज़िंदगी, नफ़ा नुकसान, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। ये मुसलमानों के आमाल पे ये हालात हैं। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी आ गई तो ये हमारे ऊपर, बीजेपी के आने से हमारे ऊपर कोई हालात नहीं है, बल्कि हम अपने अमल से हटे तो अल्लाह ने किसी न किसी को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। सच्चाई ये है, लोग सच्चाई नहीं मानते। आप उठकटवा हो और ये बीजेपी के बी टीम है, न जाने क्या क्या बोलते हैं। और किसी और तो ऐसे लोग भी हैं जिनको वो रिश्वत और पैसा दे दे के बुलवाया जाता है, चुनाव के समय में ख़ास कर बुलवाया जाता है बार बार कि आप इन बातों को बोलिए जिससे माइनॉरिटी का वोट बिखरे, माइनॉरिटी का वोट हमारे तरफ आए। क्योंकि देखिए, जैसे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ज़्यादा टारगेट जो है समाजवादी के लीडर को करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम, जैसे कहा जाता है कि जो गठरी लेके भागेगा उसी का तो पीछा किया जाएगा ना। चोर अगर कोई गठरी ले करके भागे किसी की, तो चोर को दौड़ा करके ना पकड़ के दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे तो कहाँ वो हासिल होगा, वो तो लेके चला जाएगा ना। तो वो टारगेट जो करते हैं सही करते हैं कि जिनके पास हमारी 60, 70, 80, 2012 में तो हमने 90% वोट किया था। जो पूर्ण बहुमत में समाजवादी आई सरकार, उसमें कहीं 80, कहीं 90, कहीं 75, इससे कम कहीं नहीं गया परसेंटेज। तो 224 सीट जीत करके समाजवादी आई थी। और माननीय मुलायम सिंह के वादों पे, जुमलों वाले वादों पे आई थी। 18% आरक्षण, बेगुनाह मुसलमानों को जेलों से छोड़ा जाएगा और बेरोज़गारी ख़त्म की जाएगी। कुछ किया? जैसे वो जुमलों पे आए थे वैसे ही मोदी जी जुमले पे आ गए। 15-15 लाख रुपए हर एक को, काला धन वापस लाया जाएगा पर ईयर, एक साल में 2 करोड़ रोज़गार देंगे। दिया किसी को? आपके इलाके में किसी को मिला 15 लाख? या हम तो कहते हैं 15 लाख तो छोड़िए, 15 लाख की कोई बात नहीं है। आपने 2 करोड़ जो नौकरी देने के लिए कहा था, पर ईयर आपने 2 करोड़ नौकरी ले ली। जब से आप सत्ता में बैठे हैं 14 से अब तक में भारत के अंदर 14 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए। आज देश गर्ग में जा रहा है। बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया। अरे हैरत तो इस बात पे है, जो स्टेट बैंक में
आपदा वाला पैसा रखा रहता है, उसका भी 1.25 करोड़ और निकाल करके वो भी खर्च कर दिया गया। कहाँ ये रकम जा रही है? ये तो सिर्फ़ और सिर्फ जुमलों पे आए हैं, और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हमारी क़यादत मजबूत होगी और एससी समाज, बैकवर्ड समाज की जब अक़लें खुलेंगी तो आने वाला वक्त इंशाअल्लाह हमारा होगा। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत बड़े रहनुमा लीडर भारत के बनेंगे। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर थे संविधान को बनाने वाले, वैसे ही संविधान रक्षक के रूप में इनको पूरा भारत देख रहा है। और इनसे बड़ा लीडर इस वक्त कोई हमारे बीच नहीं है, ख़ासकर माइनॉरिटी के लिए। बाकी ये दलित समाज की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर एक समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ पे जुल्म होता है वहाँ इनके मुख ज़बानें खुलती हैं, बाकी सब ज़बानों पे ताले क्यों लगे रहते हैं? मेरा सवाल है ये। एक आखिरी सवाल कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमें बाहर कुछ लोगों से पता चला कि आपके जो एलईडी प्रचार वैन गाड़ी है उस पर कुछ लोगों ने हमला किया, किसी पार्टी के प्रत्याशी के पोस्टर लगाने की कोशिश की। तो आखिर कौन थे वो लोग, क्या है ये पूरा मामला, इस पर बताइए। हमारी एलईडी प्रचार वैन जो है जी 15 तारीख रात में आई है। सुबह हमने इसको निकाला यहाँ से, तो चायल विधानसभा 253 की उजिहनी ग्राम सभा में वो जब गई तो वहाँ कुछ शरारती तत्व ने, जो समाजवादी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका नाम तो मैं अभी नहीं जान पाया कौन कौन लोग थे, उन्होंने हमारी एलईडी गाड़ी पे एक समाजवादी का स्टिकर लगा दिया। तो हमारे ड्राइवर और हमारा कंडक्टर जो है उसने विरोध किया उसका, तो उनको बदली बदली गालियाँ और बुरा भला कहा। फिर वो वहाँ से निकल आया। हमें ये बहुत लेट सूचना मिली, वरना मैं इसके लिए FIR भी मैं करता। अभी 5 दिन टोटल हमें हुए हैं, 12 तारीख से मैं प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि गठबंधन के बाद आनन फानन में मैं, गठबंधन जब टूटा है BMP से, आनन फानन में बैरिस्टर साहब ने हमें प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो 8 को मेरा लास्ट डेट में नामांकन हुआ और 9 को स्क्रूटनी हुई, 10 पर्चा वापसी की डेट थी, 11 को चिन्ह मिलना था। जो निर्दलीय थे या जो भी प्रत्याशी थे, हम फिर गए वहाँ, देखा तो हमारा चुनाव निशान 7वें नंबर पे पतंग था और लेकर के चले आए। पर्चा रद्द किसी का नहीं हुआ हम लोगों का, क्योंकि इसका भी खौफ था कि बहुत जल्दी जल्दी में पर्चा डाला गया है। अब ये 5 दिन के प्रचार में सारी पार्टियों के, कांग्रेस के, बहुजन के और समाजवादी के, सबके हाथ पांव फूलने लगे। क्या बात है, हमला करना है ये, कल ये हमारे ऊपर हमला करें। तो मैं कल इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराऊंगा और मैं कौशाम्बी के SP साहब से भी मिलूँगा इसके लिए, और अपने लिए मैं गार्ड मांगूंगा, सुरक्षा की मांग करूंगा कि अगर अभी वैन गाड़ी पे ऐसा हो रहा है, कल हमारे ऊपर हमला हो। तो मेरी किसी से व्यक्तिगत तो दुश्मनी है नहीं, इसलिए मैं अभी तक सुरक्षा की मांग नहीं की थी। अब मैं मांग करूंगा और लूँगा, सुरक्षा भी लेके चलूँगा, क्योंकि हमने देखा कि 5 दिन के अंदर जनता की तड़प जैसे रही हो कि जनता अंदर से सोच थी, युवाओं की सोच थी कि कोई ना कोई MIM से आए। लेकिन जब ये पार्टी गठबंधन हुआ तो BMP में दानिश अली साहब थे, यहाँ से ये सीट उसमें चली गई थी, उनका हम सपोर्ट कर रहे थे। गठबंधन टूटा तो जैसे ही हमारा नाम घोषित हुआ, लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया, बुलाना शुरू किया, मगर मैंने सही प्रचार 12 तारीख से शुरू किया है और 12 से 5 दिन, आज 16 हो गए। 5 दिन के अंदर आप देखिए बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप लोगों की दुआ साथ रही तो इस चुनाव को मैं यूपी का ऐतिहासिक चुनाव बना दूंगा। लोगों की सोच है कि 5 दिन अभी आनन फानन में आए क्या कर पाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। हमारे पास खुद पैतृक आराजी करोड़ों की है, उसको हम बिगाड़ सकते हैं, बेच सकते हैं। हमारे एक चचा हैं, लंदन में रहते हैं, जो लावलद हैं, उनके कोई बच्चे नहीं, उनकी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम से पड़ी हुई है, देखभाल हम लोग करते हैं। हम 4 भाई हैं और हमारे बाहर बैरून मुल्क में, अमेरिका में एक फुफाजाद भाई हैं, उनका बराबर फ़ोन आ रहा है क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है।
इंग्लैंड में मेरी एक फूफी हैं, कनाडा में एक फूफी हैं, उन लोगों को बराबर मेरे पास फ़ोन आता रहता है कि आपका चुनाव कैसा चल रहा है। उन्होंने कहा अगर कोरोना की वजह से रुकाव न होता तो हम लोग आपके चुनाव प्रचार में होते। हम दिखाते कि तालीम याफ्ता लोग, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग क्या क्या कर सकते हैं, कितने वक्त में कर सकते हैं। जिसको अनपढ़ लोग सालों में करते हैं, उसको पढ़े लिखे लोग हफ्तों में करते हैं। बस मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें जनता बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, इसीलिए लोगों के हाथ पांव फूल गए हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।